हमने सिर्फ क्या रिटायरमेंट लिया है, हथियार चलाना नहीं भूले हम। जो हमारे पर्सनल वेपन हुआ करते थे तो हम उनको आज भी चला सकते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं, इसमें नो डाउट। 2 दिन पहले ही अपनी वर्दी, बूट पॉलिश तैयार करके एक ब्रीफ केस में रख रखा है कि मैं सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे आदेश मिले और मैं स्टेशन पे पहुँचूँ। मेरे अंदर इतना जज्बा है कि अभी मैसेज मिले मैं खाना नहीं खाऊंगा, सूटकेस उठाऊंगा और स्टेशन पे अपने रवाना हो जाऊंगा। पाव भर के बम है, 1-1 केजी के बम है, ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक डराने वाली उसकी पोजीशन हमेशा बनती थी और वो आज दिख गई है। 100% पीओके में इस बार भारत का झंडा फहराया जाएगा और ये इसीलिए हो भी रहा है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। हमारे साथ कुछ आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, नेवी के ऑफिसर्स हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैसेज क्या देना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, भारतीय थल सेना से रिटायर्ड हूँ। सर, पाकिस्तान ने जिस तरीके से कायराना हरकत की है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो हर एक भारतीय, जो हमारा जो देश है, सर्वधर्मों का और शांति प्रिय देश माना जाता है। हम पहले से किसी पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो निजता वाली हरकतें ये लगातार चलती रहती हैं। अब भारत ने ये ठान लिया है, भारत की सरकार ने, भारत के प्रत्येक नागरिक ने, कि अगर अभी जो इस तरीके की हरकत हो रही है, इसको देखते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देगा। पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरी सरकार, एक एक नागरिक एकजुट है इस समय। अब पाकिस्तान को बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी और अब किसी भी कीमत में पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा सर, अभी खबर आई है कि जिसमें भारत ने डिक्लेयर कर दिया है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उसको वॉर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि भारत इस एक्शन का असर कितना पड़ेगा? जो भी आतंकी हमले होते थे, वो आतंकी हमला जो एक ही मात्र देश है पूरे विश्व में जिसका नाम है पाकिस्तान। नाम उसका पाकिस्तान है, लेकिन नापाक हरकतें उसकी लगातार चलती आ रही हैं और उसका जो मेन फोकस रहा है कश्मीर पर रहा है, जो कि कश्मीर भारत की जान था, जान है, जान रहेगा। उसके लिए जो अभी मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पहले भी फौज को पहले सरकार से जो आदेश लेना पड़ता था, लेकिन 2014 के बाद आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्येक सिपाही को जो बॉर्डर पे खड़ा है टिट फॉर टैट के लिए जो आदेश दिया हुआ है, हालात को देखते हुए वो जैसे भी अगर गोली फायर की ज़रूरत है तो गोली फायर कर सकता है, अगर गोला फायर करने की ज़रूरत है तो गोला भी फायर सकता है, मिसाइल की ज़रूरत है तो मिसाइल का जवाब मिसाइल से भी दे सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, कैसे देखिए भावनात्मक तौर पर ये नाम रखा गया, महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया, सिंदूर नाम रखा गया। फिर सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह जैसी जो सफल नेत्रियां हैं वो देश का नेतृत्व करते हुए नजर आ रही हैं, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे और ये मिशन कितना सक्सेसफुल हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि भारत सर्वधर्म सनातन धर्म संस्कृति का देश है। यहाँ पर हमारी जो माता बहना हैं, उनका सिंदूर जब प्यार से एक पुरुष मांग में भरता है तो वो सुहाग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यही सिंदूर जब इज्जत पर सवाल आता है तो ये दुश्मन का खून बन के उभर के आता है। जैसा कि अभी पाकिस्तान के लिए प्रत्येक नागरिक ही नहीं, हमारी नारियां जो एयरफोर्स में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं, वो बराबर कार्रवाई पर लगे हुए हैं। जैसे कि कर्नल सोफिया ने जो कार्य किया है वो एक सराहनीय कार्य है। तो नागरिक के साथ में हमारी माता और बहनाएं भी बराबर की टक्करें दुश्मन को दे रही हैं, देती रहेंगी। अच्छा सर, एक मैसेज क्या देंगे कि जैसे जो भारतीय सेना है डटी हुई है, हर कोई यहाँ पर सुकून से बैठा है, खड़ा है, बात कर रहा है, वो भारतीय सेना और फिर जो तीनों सेना के लोग हैं वो जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, तो क्या चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगा जनता को, किस तरीके से उनको सपोर्ट किया जाए? पाकिस्तान की जो आज आर्मी है, एक्टिव आर्मी उनकी समथिंग 12.5 लाख के लगभग है और रिजर्व जो सेना है उनकी 5 लाख के लगभग है। और भारत की अगर हम बात करें 50 लाख आर्मी है, जिसमें 25 लाख एक्टिव और 25 लाख के लगभग हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं ये हैं। तो पाकिस्तान की सेना तो भारत के सामने कहीं टिकेगी ही नहीं। बाकी अगर हम बात करें सेना के अलावा भी, तो भारत के पास जो है ना रिजर्व सेना बहुत है। सेना माने जो हमारी पुलिस है उसको भी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी ज़रूरत अगर देश को पड़ती है तो उनको आदेश दे दिया जाता है और एक्स सर्विसमैन जाकर के अपना मोर्चा संभाल लेते हैं। आज मेरे को 15 साल हो गए, हमने सिर्फ क्या रिटायरमेंट लिया है, हथियार चलाना नहीं भूले हम।
अगर हमें मात्र 1 घंटे की प्रैक्टिस किसी भी वेपन पे, जो हमारे पर्सनल वेपन हुआ करते थे, तो हम उनको आज भी चला सकते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं, इसमें नो डाउट। सर अगर आपको जाना पड़े जाएंगे? बिल्कुल 100%। मैं तो फौजी हूँ, मेरे तो रगों में फौज का खून बह रहा है, लेकिन अगर एक भारतीय नागरिक को कहा जाए तो वो भी आज पाकिस्तान को मुंह की खिलाने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। देखिए सर रिटायर्ड हैं और इनके मेडल्स लगे हुए हैं और किस तरीके से जज्बा और गेटअप देखिए, उससे ये साबित होता है कि अभी भी जज्बा कितना ज़्यादा है। और भारत के जितने भी लोग हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, वाकई ये बात सराहनीय है। और भी लोगों से जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या मानना है। सर आप कब रिटायर हुए और किस तरीके से एक मैसेज देना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ बताइए। मैम 2019 को रिटायर हुआ और पाकिस्तान के बरखिलाफ जब भी आवाज़ उठेगी तो हम अपना जिस तरह से आज झंडा लेकर खड़े हैं उसी तरह हथियार लेकर भी खड़े रहेंगे। हमें जो मोर्चा दिया जाएगा, जो भी ड्यूटी दी जाएगी, बखूबी हम निभाएंगे और भारत के झंडे को, तिरंगे को ऊपर उठाएंगे। सर ये जो अर्धसैनिक की भर्तियां की जा रही है, काफ़ी लोग हैं जो जाना चाहते हैं, अगर आप लोग को फिर रिटायर्ड ऑफिसर्स को मौका मिला तो किस तरीके से एक उत्साह के साथ जाते हुए नजर आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं एक जज्बा यहीं से बढ़ाने की कोशिश करेंगे? नहीं, पूरे जज्बे के साथ जाएंगे मैम, किसी तरह की कोई कंडीशनिंग नहीं होगी। जो हमें आदेश दिया जाएगा हम उस आदेश का पालन करेंगे और भारतीय सेना के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। अच्छा सर, आपने कारगिल युद्ध या फिर पाकिस्तान ने संसद पे हमला किया, 26 से 11 हुआ, जिस तरीके से उन्होंने कायराना हरकत की है, क्या लग रहा है कि भिखारी पाकिस्तान आखिरकार भारत के सामने कितने दिन तक टिक पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैम 17 दिन के अंदर हम पाकिस्तान पे तिरंगा फहरा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो 8 दिन या 10 दिन के अंदर पाकिस्तान को कब्जे में ले सकते हैं। सर ये जैसे बलूचिस्तान जैसे जो वहाँ पर एक देश के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है और भी हो सकता है टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के, तो वो कौन सी ताकत उसके पीछे है जिससे उसका हौसला बुलंद है? उसके पास ना खाने को आटा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना हथियार है, फिर भी वो बुलंदी के साथ क्यों खड़ा है? वो उसने आज तक जो कार्य किया है मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए, उसी ताकत पर, उसके साथ फंडिंग वगैरह जो होती है, मुमकिन कंट्रियां जितनी भी है वो लगभग सारी उनको फंडिंग करती है, उसी ताकत पे वो बोलता है। बाकी उसके पास क्या हो, तो रोज कटोरा लेके किसी न किसी देश से मांगता रहता है। अपने पास उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या है, जो फंडिंग का पैसा उसको आ रहा है उसी वजह से वो बोलता है। यही एक ताकत है। तो आतंकवाद को जिस तरीके से पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया है, क्या लग रहा है कि भारत उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा? खात्मे जैसे इजराइल हमास का हुआ, तो देखिए कहीं ना कहीं पूरा हमास अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है, तो वही क्या उसी प्रोसेस पे भारत भी चलता हुआ बिल्कुल हो जाएगा मैम, ठीक उसी तरह करेगा जिस तरह इजराइल ने अपने आसपास की सारी कंट्री को जो है नष्टयुद्ध किया है, उसी तरह भारत भी करेगा। बस मौके का समय है, जैसे मौका मिलेगा वैसे ही हो जाएगा। तो देखिए सर आपका क्या नाम है और पाकिस्तान को क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और किस तरीके से पाकिस्तान जो नापाक हरकत कर रहा है उसमें किस तरीके से वो कामयाब होगा? या फिर मेरा नाम एक सवालदार हरिश्चंद्र, मैं 2015 का रिटायरमेंट हूँ और मैं 2 दिन पहले ही अपनी वर्दी, बूट पॉलिश तैयार करके एक ब्रीफ केस में रख रखा है कि मैं सिर्फ आदेश का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे आदेश मिले और मैं स्टेशन पे पहुँचूँ। मेरे अंदर इतना जज्बा है कि अभी मैसेज मिले, मैं खाना नहीं खाऊंगा, सूटकेस उठाऊंगा और स्टेशन पे अपने रवाना हो जाऊंगा। और मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ, कहो कहाँ तक युद्ध टाला जाए, अरे कहो कहाँ तक माना जाए। मेरी प्रार्थना है सीडीएस से, अरे सीडीएस चौहान आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, अभी लाहौर पे डाला, अभी इस्लामाबाद पर डाला जाए। जी देखिए किस तरीके से एक भावनात्मक तौर पर जुड़ाव दिख रहा है और एक आंखों में आंसू छलकने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो जज्बा है वो भारत सैल्यूट करता है उस जज्बे को, और वही जज्बा है जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारा देश सुरक्षित है इन आर्मी ऑफिसर्स की वजह से। और भी जानेंगे कि सर जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतने सारे अटैक किए, कारगिल में हमारे इतने जवान शहीद हुए, लेकिन उसी का फायदा है कि आज भारत मजबूती के साथ खड़ा है और पाकिस्तान पर मुस्तैदी के साथ अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत ने हमेशा संयम का प्रयोग किया है, हमेशा मतलब कभी पहल नहीं की है। जब जब भी अटैक हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भारत ने हमेशा सभ्यता का परिचय दिया, कभी इंसानियत का परिचय दिया है। ऐसा उसकी तरह कभी नहीं किया जैसे उसने हमेशा नरसंहार किया है। और हमेशा और मेरी जो सरकारें थी उससे पहले वो उसका नाजायज फ़ायदा उठाया है उसने। अभी है मोदी सरकार, वो ईंट का जवाब पत्थर से देगी, इसलिए अभी 4 दिन के अंदर ही, यानी 7 तारीख से जो अटैक हुआ था, अभी इतने ढीले हो गए हैं कि अभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ भी आगे बढ़ने की।
ये जो हथियार है भारत के पास जितना मतलब अपग्रेडेड है, वहीं पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। उनका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी ताकत है जो उनके पीछे से उनको सपोर्ट करती है? उनके सिर्फ एक एटमी बम की धमकी हमेशा उनके दिमाग में भरी हुई है कि अगर भारत ने कुछ भी किया तो एटम बम छोड़ूंगा। उसके एटम बम भी चाइना की बम की तरह ही फिस हो जाएंगे, इंडिया तक आ ही नहीं पाएंगे। वो सिर्फ एक एटम बम की वजह से हमेशा उसके दिमाग में गूंजता है कि अगर भारत छेड़ेगा तो मैं एटम बम की धमकी दूंगा, कि पाव भर के बम है, 1-1 केजी के बम है। ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक डराने वाली उसकी पोजीशन हमेशा बनती थी, और वो आज दिख गई है। अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक वो पहल करता, तो अभी तक पाकिस्तान बिल्कुल नस्तनाबूद हो जाता। अच्छा सर, इस बार क्या पीओके ले लिया जाएगा? 100% पीओके में इस बार भारत का झंडा फहराया जाएगा, और ये इसीलिए हो भी रहा है। और जब तक ये शांत नहीं होगा, जब तक अभी हिंदुस्तान शांत नहीं बैठेगा। अच्छा, तो ये क्या जो लग रहा है कि पाकिस्तान तो अभी उनके रक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं कि अगर भारत समझौता करना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्या समझौता कर देना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझौता अभी तो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है कि पीओके भारत का हिस्सा है, और था और रहेगा। अब आप बिल्कुल आके रहेगा, अब नहीं रुक सकता है कि मोदी सरकार है इसको लेकर मानेगा। अभी कोई नहीं ले सकता है कि अब ये पीओके भारत का हिस्सा होके रहेगा इस बार। कहीं पाकिस्तान की ये चाल तो नहीं है कि माफी मांग लो या फिर सरेंडर कर दो, उसके बाद भारत भी सरेंडर? क्योंकि भारत का हमेशा से जो रुख रहा है बहुत सॉफ्ट रहा है, पहले कोई भी हमला अभी मोदी सरकार को नरम रुख नहीं अपनाना चाहिए। अभी तो फाइनल स्टेज पे आ चुका है, इसको फाइनल करके ही पीओके ले लो, फिर उसके बाद शांत होना चाहिए। उससे पहले कोई शांति नहीं। पीओके हमारा, और फिर उसके बाद शांति, बस ये शर्त होनी चाहिए। शिमला समझौता की तरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि पीओके पहले मेरा, उसके बाद फिर जो आगे बात आपने करनी उसके बाद आगे बात होगी, उससे पहले कोई बात नहीं। तो ये सर जो बलूचिस्तान निकला है उसका खामियाजा पाकिस्तान को कितना भुगतना पड़ेगा? क्योंकि जो जितनी भी और कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। बलूचिस्तान भी उसी के ऊपर आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बलूचों पे भी बहुत अत्याचार किया है, वो समय आ गया है बलूचों को अब उसका जवाब देने के लिए। पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा बलूचों को मारा है, दबाया है। किसी ने मुंह खोला या सिर उठाया तो उसको वहीं उन्होंने दबोच दिया। इसलिए वो खुद उनकी आर्मी, अपनी पाकिस्तान की आर्मी से खुद परेशान है बलूच। इसलिए वो खुद चाहेंगे हमें आज़ादी मिलनी चाहिए पाकिस्तान से। सर, ये जो कलमा पढ़वा के मारा था और धर्म पूछ के मारा था, क्या ये पाकिस्तान की साजिश थी कि भारत में मतभेद डाला जाए, फूट डाला जाए? 100% उनको दिखता था कि हिंदुस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं, अगर इस तरीके के करेंगे तो इनके यहाँ पे खुद ही विद्रोह हो जाएगा, इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। वो ऐसा हो नहीं पाया। और जिस तरीके से वहाँ पर सोफिया कुरैशी लगातार नेतृत्व कर रही हैं, व्योमिका सिंह नेतृत्व करती हुई नजर आ रही हैं, इससे एक बड़ा संदेश क्या देना चाह रही है भारत? मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी तो सिर्फ 2 महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। जब 140 करोड़ महिलाओं के साथ जब महिला और पुरुष दोनों होंगे तो पाकिस्तान का तो कोई नामो निशान ही नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 ही महिला शक्ति से वो जब इतना परेशान है, बाकी और महिला अगर साथ आ जाएंगी तो क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से सर ने सारी प्रतिक्रिया जो है अपनी दी है उससे, लेकिन एक बात साबित होता है सर कि जिस तरीके से भारतीय सेना इतनी मजबूती के साथ खड़ी है, अपने परिवार को छोड़कर सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, उनके बारे में उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडियन आर्मी का शुरू से ही हौसला अप है, कभी डाउन नहीं हुआ उसका। उसे सिर्फ इंतजार सरकार का होता था कि सरकार कब मुझे आदेश दे, इसके लिए वो हमेशा चिंतित रहती थी। और इस बात मोदी सरकार ने खुली छूट दे रखी है, इसलिए अब सेना पीछे हटने वाली नहीं है, फैसला करके ही मानेगी। देखिए यहाँ पर तीनों सेनाओं के कहीं ना कहीं रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनसे भी जानेंगे, सर से भी बात करेंगे, काफ़ी लोग हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देंगे कि ये जो वॉर हो रही है इसका एक प्रोसेस क्या रहेगा और किस तरीके से भारत पाकिस्तान को निस्तेनाबूद कर दिया? देखिए, वॉर का मतलब ये होता है कि एक तो वॉर होती है और दूसरी थोपी जाती है। तो ये वॉर जो पाकिस्तान करता है, ये वॉर होती नहीं है, ये थोपी जाती है ज़बरदस्ती। वो एक गाँव की कहावत है, आ बैल मुझे मार। तो पाकिस्तान का हमेशा से क्या रहा है कि स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन समाप्ति भारत की तरफ से होती है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं है। जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, वो वॉर की क्या स्थिति पैदा करेगा? ये अन्य देशों से, और अन्य देशों की बात करूं मैं आज, तो सिर्फ हल्का फुल्का जो सपोर्ट है एक ही देश का है, वो मैं ओपन नहीं करूंगा न्यूज़ पर। बाकी पूरा वर्ल्ड की बात करूं तो वो भारत के साथ खड़ा है, और वो इंतज़ार कर रहा है कि भारत हो सकता है कि अगर इसके पाकिस्तान के समझ में नहीं आई तो कहीं नक्शा से भारत विश्व के से पाकिस्तान नज़र ही ना आए कि कहाँ है, कि बिल्कुल मिटा देगा।
क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था कि सोचते थे चलिए, वो कहते नहीं एक निकम्मा बच्चा पैदा होता है, तो ये कभी भारत का तो पार्ट था ना पाकिस्तान, तो निकम्मेपन से उसको अलग कर दिया कि शांति से रहेगा, लेकिन अभी भी उसको शांति नहीं है। तो अगर इसने अब ज़्यादा किया, पहली जो सरकारें आती थी वो उनका आदेश जो सेना को जाता था दिल्ली से जाता था। अभी मोदी सरकार जब से 2014 से आई है, प्रत्येक फौजी के हाथ में जो है ऑर्डर होता है कि जैसे हालात हों आप उसी तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो पहले वाला भारत नहीं है, आज मोदी का भारत है और भारत बहुत आगे निकल चुका है। अगर आज ऐसी स्थिति पैदा होगी तब प्रत्येक फौजी अपनी जेब में ऑर्डर लेकर के बैठा हुआ है, जैसे उसको हालात देखे उसी प्रकार से वो गोली का, बम का, रॉकेट का, मिसाइल का, हर तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। तो मतलब सर ये कहना चाहते हैं कि इसका पूरा क्रेडिट जो है ये मोदी गवर्नमेंट का है, क्योंकि इसके पहले भी कितने वार हुए हैं लेकिन हमेशा से परमिशन लेनी पड़ती थी और परमिशन जब ग्रांट होती थी तब जाकर कहीं ना कहीं आप प्रोसेस में जा पाते। अब मैं किसी पीछे की सरकार पर आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो भी भारत की सरकार हुआ करती थी, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है प्रत्येक फौजी को खुला ऑर्डर मिला हुआ है, हालात के अनुसार वो गोली का, बम का, मिसाइल का, जैसा भी आपको जरूरत है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस दिन से ये प्रक्रिया शुरू हुई है उसी दिन से मोदी जी ने बिल्कुल आदेश दे रखा है कि सेना जिस तरीके से चाहे, जैसे हालात देखे उसी तरीके का हथियार का इस्तेमाल कर सकती है। इस पर सरकार से कोई ऑर्डर लेने की, कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? उमाशंकर है, हवलदार उमाशंकर। अच्छा सर, किस तरीके से जो यहाँ की सेना है जिस तरीके से लड़ रही है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हौसला बढ़ाने के लिए एकदम तत्पर तैयार हैं हम लोग, एकदम जैसे ही गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलेगा हम लोग एकदम तैयार हैं। अच्छा, जाना पड़ेगा युद्ध में जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो ये बताइए, जो तरीके से पाकिस्तान अब अटैक धीरे धीरे कम करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो घुटने टेक देगा, क्या ऐसा होगा? हाँ, घुटने तो एक्चुअल उसने टेक ही दिए हैं और अभी 2-1 दिन के बाद बिल्कुल टेक देगा। जी। तो देखिए अभी, और सर आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर पाकिस्तान माफी मांगता है और क्या भारत को एक सख्त रुख अपनाना चाहिए? माफी का तो कोई शब्द ही नहीं है, बहुत बार माफ किया, कारगिल के समय में भी माफ किया और कई बार छोटा छोटा करके हमेशा माफ कर दिया, लेकिन वो बाज नहीं आएगा जब तक उसको बिल्कुल सही जवाब नहीं मिलेगा। इस बार जवाब सही मिला है तो इसलिए अब वो बाज आएगा। अगर इस बार अभी भी छोड़ दिया तो कुछ साल, 2-4 साल के बाद फिर वो ऐसी तरीके हरकत करेगा जैसे जो अभी 26 निर्दोष लोगों को उसने मारा था। इसलिए अभी नहीं छोड़ना चाहिए, अभी तो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, तो इसको बिल्कुल समाप्त करके ही छोड़ना चाहिए। अगर अभी फिर छोड़ दिया ना तो फिर 1-2 साल के बाद यही हरकतें वो फिर शुरू कर देगा। जी बिल्कुल सर, जैसे आशिफ मुनीर है, भगोड़ा भागा हुआ नजर आया है, लेकिन फिर भी ऐसे छाती चौड़ी करके वो घूमता है, जैसे लगता है कि पूरे विश्व का कमान उसके हाथ में है और ऐसे मेडल्स वगैरह। तो उसके पीछे का क्या एक मोटिव होता है, किस तरीके का? मोटिव नहीं है, उस जिहादी खुद जिहादी है और उसने जिहादी पैदा कर रखे हैं, बस उन्हीं के बलबूते पे, बस जिहादी सोच है उनकी। मानवता वाली सोच तो है ही नहीं, इंसानियत वाली सोच तो उनके अंदर है ही नहीं। जो मुनीर की सोच है उसी सोच की वजह से उन्होंने वो हत्याएं की हैं, जैसा उन्होंने बोला था उसी बेह पे आके उन्होंने कत्लेआम किया था, उस जिसका परिणाम अब मोदी सरकार ने उनको दे दिया। जो चुन चुन के मारे जा रहे हैं और बचे खुचे उनको भी खत्म कर दिया जाएगा 2-4 दिन के अंदर। सर यहाँ पर जैसे मुनीर भाग गया है, इमरान खान का आपने हालत देखी किस तरीके से अपनी सरकार पर, तो उनके पास ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उनको फोर्स कर रही हैं कि आप आइए और युद्ध करिए, और उनके पास किसी भी तरीके का कोई औजार, कोई हथियार? उनके पास कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक डराते थे हमेशा से उनका डराने का काम था कि छोटा मोटी घटनाएं घटित करके और फिर अगर इंडिया को उनके ऊपर हैवी होने का होगा तो एटम बम की धमकी का, सिर्फ एक यही सहारा था उनके पास, एटम बम का। इसलिए हर बार वो धमकाते थे और वो सोचते थे कि भारत धमकाने से मान जाएगा, लेकिन अब ये मोदी सरकार धमकाने से बाज आने वाली नहीं है। ठीक है सर, और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे, युवा हैं, आपसे जानेंगे कि युवा होने के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान को? देखो, जो मैसेज था ना पाकिस्तान को, उन्होंने 15 मिनट का दिया था, ठीक है, हम 5 मिनट मानते हैं उनसे, जाएंगे? हाँ, जाने के लिए तैयार हैं इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए। अच्छा, ठीक है, वो 15 मांग रहे, हम 5 मिनट में खत्म कर देंगे पाकिस्तान को। अच्छा, तो
यहाँ पे ये बताइए, जिस तरीके से पाकिस्तान हमले कर रहा है, उसके पास बम नहीं है, वो ऐसे छोटे छोटे रॉकेट्स दागता हुआ नजर आ रहा है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, उन पे रॉकेट कितने भी बड़े आ जाए पर भारत के सामने चलेंगे नहीं उनके रॉकेट। चलेंगे नहीं। हाँ, और एक कड़ा संदेश देना हो पाकिस्तान को, जो आपकी आवाज वहां तक पहुंचे, क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, जितनी अप्रोच है उनकी पाकिस्तान की वो लगा लें, पर इंडिया को कभी नहीं हरा पाएंगे वो, भारत को। तो देखिए, युवाओं में भी एक जोश है, वो कह रहे हैं इंडिया को कभी भी नहीं हरा पाएंगे। सर, क्या लग रहा है? बस हम अब जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि इस उम्र में हमने कोई युद्ध देखा और वो हम भारत को जीतते हुए देखना चाह रहे हैं और जीतेंगे। बस यही हमारी फोर्स है, हमारे तो फोर्स के बड़े लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें ऐसा लग रहा कि जब ये हमारे साथ खड़े तो हमें कितना पावर हो रहा, और वहाँ जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं तो कितनी हमें मजबूती मिल रही है कि हम अंदर सेफ हैं और वहाँ वो हमारी रक्षा कर रहे हैं हमारे देश की। भारत माता की जय। किस तरीके से हौसला बुलंद है, सर लोग हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं जज्बा देते हुए नजर आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, सर, क्या लग रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध थम जाता है तो उसका फायदा पाकिस्तान को होगा या फिर किसी और कंट्री को होगा? अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान को फायदा कुछ नहीं होगा मैम। अगर वो क्षमा भी मांगता है तो इस टाइम क्षमा मांगने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो भिखारी है, जगह जगह कटोरा लेके घूमता रहता है, बस उसके पास कोई सपोर्ट करने के लिए है नहीं है। लेकिन इंडिया की जो रणनीति है वो बिल्कुल शांति और स्वभाव से चलती है। लेकिन अब की बार हम नरेंद्र मोदी जी को एक ही आदेश देते हैं कि जब तक पीओके पे कब्जा नहीं हो तब तक ये वार बंद नहीं होनी चाहिए। भारत माता की जय। तो एक जज्बे और जुनून के साथ सर एक नारा बहुत तेजी से होना चाहिए। एक्चुअल जैसा कि भाई ने कहा ना, नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम उनको आदेश नहीं दे सकते, हम उनको आश्वासन दे सकते हैं। क्या पूरे देश की सेना तो है ही, क्योंकि सेना जो होती है, तीनों सेनाएं हमारी, उसके बाद पुलिस की बात करूं, अर्धसैनिक बलों की बात करूं, जितने भी सुरक्षा से संबंधित लोग हैं वो तो भारत के साथ खड़े ही हैं। आज भारत का आवाम भी भारत के साथ खड़ा हुआ है, और भारत का जो बच्चा जन्म लेता है ना, उसके रगों में भी आज भारत माता का खून बहता है। तो इसलिए अभी जो जोश है ना, कि पाकिस्तान की जो बात करी, पाकिस्तान के पास ना कुछ था, कभी बंटवारा तो उसने कर लिया था, लेकिन आज अगर हम भारत की बात करें तो टॉप 3 में भारत का नाम आने लगा है अभी। और पाकिस्तान जहां था उससे भी नीचे जा चुका है। तो देखिए, ये मैसेज सर ने दे दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार हमारी सेना जिस तरीके से डटी हुई है, पाकिस्तान उसके सामने कितने घंटे और कितने दिन टिक पाता है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।